नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आपका बेसिक का है। ठीक है, उसमें आपका सेट 1 है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पूरी ये है और हम यहाँ पे एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो में। और आपको मेरे चैनल पे इसके जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी सेक्शन हो, सबका वीडियो मिलेगा। और पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में सोल्यूशन है अच्छा गया होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर आ रहा है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे गिवन है HCF ऑफ x और 20 क्या है 2 और LCM क्या है x और 20 का 16 है। तो हमको 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप जरा ऑप्शन करो। पहला HCF है। ठीक है, HCF क्या है x, 20 इक्वल 2 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या ये 3 पॉसिबल है? यदि हम 3 और 20 लेंगे नंबर तो 3 का फैक्टर हो नहीं रहा है। और देखिए 20 और 3 कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है नहीं कि 2 हो, मींस ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल आउट हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट नंबर क्या है 6। जब हमने 6 लिया तो क्या हो जाएगा 2 × 3 और 20 क्या हो जाएगा 5 × 2 × 2। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या आ रहा है 2, तो HCF क्या हो रहा है 2। तो ये नंबर हो सकता है। अभी इसको रोक के रखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है 20। तो यदि 20 ही आप 20 ले लोगे, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा 20, मींस ये भी ऑप्शन नहीं है। 10 है। जब आप 10 और 20 लोगे तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करो 2 × 2 × 5 और यहाँ फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 5। तो यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आपका HCF क्या आ रहा है 2 आ रहा है। कोई नहीं, अब हम लोग LCM की बात कर लेते हैं। LCM कितना हो रहा है 16। ठीक है, HCF कितना हो गया यहाँ पे 2। अब हम लोग LCM की बात कर लेते हैं। यदि LCM ऑप्शन आपका इसमें से कोई एक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो LCM फाइंड आउट करोगे तो LCM में पहले मेरा जो कॉमन है, कॉमन क्या है 2 नोट कर लिया। और कोई कॉमन हो नहीं रहे तो 3 × 5 × 2 कर दो। तो आपको पता है 2 × 3 6 और 6 5 30 और 32 60। यहाँ से LCM कितना आ गया 60 और 60 आ रहा है। ठीक है, 20 नंबर आपके क्या हो जाएंगे ये। अब पहले यहाँ पर भी चेक कर लो LCM चेक करोगे। पहले 2 हो गया कॉमन, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 5 क्योंकि 5 भी कॉमन है। तो आप देखोगे 2 × 2 4 और 4 2 20। तो यहाँ पे LCM कितना आ गया 20। LCM कितना आ रहा है 60। ये भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर ऑप्शन आपका कौन सा राइट है? ऑप्शन बी राइट है, मतलब 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये आपके पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहले आप लोग सॉल्यूशन नोट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका -6, 9 और 2, 7। तो ये -6 किसकी वैल्यू होगी x1 की। तो x1 = -6 और 9 किसकी वैल्यू है y1 की। तो y1 9 हो गया। 2 आपका x2 है और y2 आपका 7 है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है ब्रैकेट 2 और x1 की वैल्यू -6 है। तो यहाँ पे माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में नोट करेंगे -6 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 9 का होल स्क्वायर। अब आप नेगेटिव हो गए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में। तो आपका ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 और 6 8 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दो तो आप देखोगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 2 का स्क्वायर 4
यहाँ से क्या हो जाएगा 68, ठीक है। और मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया तो ऑप्शन लिख लो। आपका ऑप्शन फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका है 2√17 और बी ऑप्शन है आपका 4√17 और सी ऑप्शन है आपका 2√5 और डी ऑप्शन है आपका 2√15। क्लियर, समझ आ रहा है? देखिए आपका एक क्वेश्चन पेपर भी है। अब इन केस जब हम ऑप्शन सॉल्व करने की बात करें, आपको पता है जैसे ये 2 है, ठीक है, 2 आया कैसे बाहर, मतलब जब पेयर बने होंगे तो तभी तो बाहर आया, मतलब इसको 17 × 2 × 2 लिख सकते हैं, तभी तो पेयर होके ये आपका बनेगा। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 17 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 68 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे 4 है आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 × 4 × 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 2 × 2 और यहाँ पे 15 × 2 × 2। क्लियर, तो देखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 15 16, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे कितना 420, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये तो 68 से ज्यादा हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 17। तो देखिए 2 का एक पेयर आउट बन रहा है तो 2 आउटसाइड हो जाएगा, तो आपका 17 ये डिस्टेंस आ गई। देखिए ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आना था, इन्होंने एमसीक्यू में पूछ दिया, कोई नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है nth टर्म ऑफ NAP क्या है 5n - 6, तो मींस आप यहाँ पे सॉल्यूशन नोट करेंगे तो nth टर्म बोला है an की वैल्यू कितनी है 5n - 6। क्लियर, अब देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना है कॉमन डिफरेंस मतलब हमको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे n = 1 2 3 डॉट ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम पुट करेंगे फॉर n = 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे a1 हो गया, ठीक है। तो 5 × 1 - 6, तो a1 हो जाएगा आपका 5 - 6, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म हो गया, a1 क्या हो गया फर्स्ट टर्म, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म। इसी टाइप से हम लोग n की वैल्यू क्या सॉल्व करेंगे 2 फॉर n = 2, तो a2 = 5 × 2 - 6 है, तो a2 = 10 - 6, तो a2 = 4, ठीक है। तो यहां से आपका ये क्या हो गया सेकेंड टर्म, ये आपका क्या हो गया सेकेंड टर्म। क्लियर, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म। हमको क्या फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, तो जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो आपका होता है वो होता है a2 - a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका 4 है, फिर क्या है माइनस, फर्स्ट टर्म क्या है -1, तो यहाँ पे आपका -1। अब आपको पता है कि माइनस माइनस 2 के एक साथ आ गए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, तो 4 + 1 = 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी राइट होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है ऐसे सॉल्व करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पे हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कह रहा है कि 1 ऑफ जीरोस, एक जीरोस जो पॉलिनोमियल है वो आपका -3/2 है, ठीक है। हमको के की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है px = kx² - 9x + 3।
ये कह रहे हैं कि एक आपका यूरोस क्या है -3/2 है। इसका यहाँ से इतना मतलब होता है कि जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे, ठीक है, तो इसका एक वैल्यू -3/2 आएगी, मींस x की वैल्यू आएगी -3/2। तो एक x की वैल्यू आपको क्या गिवन है -3/2, तो x की वैल्यू गिवन है, तो x इक्वल यहाँ पे लिख दो p, x की प्लेस पे क्या लिख दो -3/2 इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा k -3/2 का होल स्क्वायर -9 इंटू -3/2 प्लस 3। यहाँ पे p -3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। जब ये 0 हो गया तो ये आपका k -3/2 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 9 इंटू -3/2। आप इसको ब्रैकेट में नोट कर लो, प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करोगे तो k इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 27/2 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 से प्रोडक्ट होगा और माइनस है माइनस का 27/2 प्लस का 3 इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर। अब आपको पता है कि देखिए ये डबल नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका 9k/4 प्लस का 27/2 प्लस का 3 इक्वल 0। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 4, तो क्या हो जाएगा 9k, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो 54। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो आपका 12 हो जाएगा 0। क्लियर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो 9k आप इसको ऐड करोगे 4 और 2 6 और 5 1 66 प्लस इक्वल 0। अब आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 9k इक्वल -66। इतनी बात समझ आ रही है। तो k इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 66/9। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 से करोगे तो 22 और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, तो k इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 22/3। देखिए कोई ऑप्शन है ये माइनस का 22/3, ये ऑप्शन आपका डी, यही राइट है। समझ आएगा। ये यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पे आके 4 0 इंटू 4 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने एक इंडिविजुअल अभी रिसेंटली अपने चैनल पे ये वीडियो डाला था 3 पॉइंट का, ठीक है, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन आ सकता है, पर आपने देखा जो रेगुलर है उनको पता है कि क्वेश्चन आपका अपलोड हुआ था। ये कह रहे हैं 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट टॉस्ट हो रहे हैं आपके, वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी 1 पॉइंट शो 10, एक पॉइंट आपका 10 शो होना चाहिए। तो पहले देखिए 3 पॉइंट की जो चांस होते हैं 8 होते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, पहले 8 चांस रखो। तो मान के चलते आपके तीनों पॉइंट में हेड एंड हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है एक हेड को आप 10 में कन्वर्ट कर लो, तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर क्या करना है इस 10 को ये इसको आप मिडिल वाले को कन्वर्ट कर लो 10 में, इसी बात अब इसको, तो ये तो 3 हो गया। अब आप 10 से स्टार्ट करो, ठीक है। अब इसी प्रोसेस से यहाँ पे इसको ऐड कर लो, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए और यहाँ पे आप अब ऐड कर लो। तो इस टाइप से लिखते हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 8। अब कह रहे हैं शो करना है, शो 1 पॉइंट, ठीक है 10, तो 10 देखो किस पे आ रहा है 1 2 3, इस पे तीनों 10 आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं, इस पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 हो रहा है, तो आपका प्रोबेबिलिटी इक्वल टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं 8 और
फेवर कितने हैं 3, तो 3/8 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नंबर। तो हम यहाँ पे नोट भी कर दे रहे कौन कौन से, एक आपका हेड टेल होगा, एक आपका हेड टेल हेड होगा, और एक आपका टेल हेड होगा। तो ये आपके केवल 3 ही चांस हो पाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम नोट कर सकते हैं 3, ठीक है, और 8 आपके टोटल आउटकम्स फार्मूला तो आपको पता ही है। ये क्या होता है नोट कर दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अपॉन देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं टू आपके दो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इक्वल वॉल्यूम है, और उनकी हाइट का रेशियो गिवन है 1:2। हमको रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए आप लोग देख तो रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमको हाइट का रेशियो गिवन है, तो H1:H2 टू सिलेंडर है ना, तो इसलिए आपका हाइट भी तो डिफरेंट होगी, रेशियो आपके डिफरेंट है। हमको फाइंड आउट करना है रेडियस का, तो यहाँ पे इनके जो वैल्यू है वो इक्वल है, V1 = V2 है। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, सिलेंडर है तो सिलेंडर क्या होता है पाई r1² और आपका H1। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई r2² और H2। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, इस R2 को इस R1 के डिनोमिनेटर लाइए और ये आपको यहाँ पे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा R1 का होल स्क्वायर अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल H2 अपॉन H1। जो हमको रेशियो गिवन है, आप यहाँ से ध्यान दो, रेशियो गिवन है H1:H2 1:2 मींस H1 अपॉन H2 की वैल्यू कितनी है 1:2, और यहाँ पे क्या आ रहा है H2 अपॉन H1, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा H1 अपॉन H2 = 2/1। क्लियर, क्योंकि मैंने इसको रेशियो को रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ पे आपका R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल H2 अपॉन H1। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2/1, और ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इक्वल स्क्वायर रूट 2/1। तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल √2/1। तो R1 रेशियो R2 इक्वल √2/1। अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, कोई है? अच्छा हाँ, ये आपका ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है, रेडी आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको cos थीटा इनटू cosec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको गिवन है इफ √2 sin थीटा इक्वल 1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √2 sin थीटा इक्वल 1 है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, √2 sin थीटा के साथ प्रोडक्ट में ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन में होगा, तो sin थीटा अपने प्लेस पे रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1/√2। अब आप ये देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है उसमें sin की वैल्यू ये वैल्यू है किसी की वैल्यू, तो आप देखोगे sin 45 की वैल्यू है, तो 1/2 के प्लेस पे
साइन 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन कंपेयर हो गया, तो थीटा इक्वल कितना हो गया 45। यहाँ से मैंने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री। अब हमको फाइंड आउट करना है cos थीटा इंटू cosec थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए। जब पुट करोगे तो cos 45 इंटू cosec 45। cot 45 की वैल्यू होती है आपकी 1, क्योंकि जो cot 45 की वैल्यू होगी वही आपकी tan 45 की वैल्यू होगी, इनटू cosec 45 की वैल्यू। देखिए cosec 45 की वैल्यू, अब आपको पता है कि sin थीटा क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा होता है। तो हम cosec थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे 45 वैल्यू पुट कर दो, तो 45 वैल्यू पुट करी 1 अपॉन साइन 45। तो क्या हो जाएगा साइन 45 की 1 अपॉन रूट 2, ये ऊपर चला जाएगा तो आपकी 2 आ गई। cosec 45 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 1 into 2 2 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सॉरी रूट 2 हो जाएगा ना, साइन 45 की वैल्यू रूट 2 होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है। अब देखिए पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट है सर्कल की, और द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आपका ये 3 सेंटीमीटर होगा और 3 सेंटीमीटर आपका ये है, क्योंकि ओ क्यू भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस, ठीक है। सेंटर हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट ईच 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका 4 सेंटीमीटर है। इन्होंने बताया ना पी क्यू और पी आर क्या है टेंजेंट है, तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना, ओ क्यू टी का, ओ क्यू टी का मतलब ये वाले ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का सीधा डेफिनेशन होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री। तो हमको ओ क्यू की वैल्यू पता है, क्यू पी की वैल्यू पता है, हमको ओ पी की वैल्यू नहीं पता है, तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, रेडियस और टेंजेंट बीच में। जब आपको ये 90 हो गया तो आपको पता है 90 के सामने क्या होता है, ये हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। ये आपकी साइड बेस हो गई, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ पी का होल स्क्वायर इक्वल ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर। तो ओ पी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी आपका 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ओ पी का होल स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर में ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओ पी की वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से ओपी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ओपी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। हमको फाइंड आउट क्या करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू पी। तो ओपी ओ क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी को सभी को ऐड कर लो। आपको पता है ओ क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर
और QP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और OP की वैल्यू आपका 5 सेंटीमीटर। आप ऐड करोगे 3 और 4 7 7 5 12, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया, यही पेरीमीटर आ गया। 12 ऑप्शन ये है आपका बी ऑप्शन, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। आपको पॉलिनोमियल गिवन है और अल्फा बीटा इसकी जीरोस है। पॉलिनोमियल px इक्वल है आपका 2x² प्लस 5x प्लस 1। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मींस अब यहाँ से आपको क्या करना है, कंपेयर कराना है, ठीक है। कंपेयरिंग कराना है, किससे कराना है, ax² प्लस bx प्लस c। तो आप देखोगे x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे a, और यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 5 और कांस्टेंट क्या है 1, तो c इक्वल 1। अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे c/a, c की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/2। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। चाहे अल्फा प्लस बीटा नोट करो, चाहे बीटा प्लस अल्फा, बात एक सेम है। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी है -5/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको 1/2, तो क्या हो जाएगा -5/2 इंटू 2/1, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा -5। इसके ऑप्शन नहीं, लेकिन ऑप्शन मैं नोट किए दे रहा हूँ क्या क्या है। फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका -5/4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 5/4 और डी ऑप्शन है आपका -5। तो इसमें -5 आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। हमको 20 टर्म फाइंड आउट करना है, आपके पास 80 गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, पहले 82 गिवन है 20 10√2 6√2 2√a। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√2, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर 6√2 माइनस 10√2, तो कितना हो जाएगा कि आपका माइनस का 4√2। तो मैंने यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए। अब हमको फाइंड आउट करना है तो 20th टर्म। तो आपको फार्मूला पता है an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a20 इक्वल फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 10√2 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी कितनी हो रही है माइनस का 4 -4√2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10√2 प्लस 19 इंटू माइनस का 4√2। अब इसमें इसका प्रोडक्ट करा दीजिए। जब प्रोडक्ट कराओगे तो 10√2 प्लस, तो आपका 36 थी 76 माइनस का 76√2 हो जाएगा। अब आपको प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें माइनस में 76√2। आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 66 माइनस का 66√2। ये आपका a20 की वैल्यू आ गई। देखिए कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सी राइट है।